हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपके हिंदी की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 14 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों हिरनी। जैसे हिरन होता है और हिरन के साथ जो फीमेल होती है, तो एक नर होता है, एक नारी होती है, तो वही मतलब हिरनी उसे कहा गया है। ठीक है, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। अनाथ होना अपने आप में एक अभिशाप है और इस पर अनाथ एक बालिका हो तो कोड़ में खाज वाली स्थिति हो जाती है। इस प्रकार की मानवीय संवेदनाओं को जितनी सुंदरता से निराला जी ने प्रदर्शित किया है वह सचमुच प्रशंसनीय है, परंतु कहानी में समाज की सोच और उसकी दूसरों के प्रति पूर्वग्रह की प्रवृत्ति को प्रस्तुत किया गया है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं बच्चों कि हमारे पाठ में है क्या। कृष्णा की बाढ़ बह चुकी है। कृष्णा की बाढ़ बह चुकी है। सुतीक्ष्ण रक्त लिप्त अदृश्य दांतों का लाल जिह योजनों तत्व क्रूर भीषण मुख फैलाकर प्राण सुरा पीती हुई मृत्यु तांडव कर रही है। सशस्त्रो ग्रह शून्य शुदा क्लष्ट निस्वय जीवित कंकाल साक्षात प्रेतों से इधर उधर घूम रहे हैं। आर्तनाद चित्कार करुणानुरोधों में सेनापति अकाल की पुनः पुनः शंख ध्वनि हो रही है। इसी समय संजीव शांति की प्रतिमा सी एक निर्वास बालिका शून्यमना दो शवों के बीच खड़ी हुई चिदंबर को दिख पड़ी है। ये तुम्हारे कौन है? शवों की ओर इंगित कर वहां की भाषा में चिदंबर ने पूछा। बालिका आश्चर्य की तन्मय दृष्टि से शवों को कुछ देर देखकर शून्य भावों से अज्ञात मनुष्य की ओर देखने लगी। चिदंबर ने अपनी तरफ से पूछा, ये तुम्हारे माँ बाप हैं? बालिका की आंखें सजल हो गईं। चिदंबर ने स्नेह से, बेटी के हमारे साथ डेरे पर चलो, तुमको अच्छा अच्छा खाने देंगे। अब यहाँ पे जो गरीब लड़की है उसके लिए कहा। ठीक है, और यहाँ जो बच्चों तीर रक्त लिप्त ये खून के लिए, ठीक है, दांतों का लाल जीभ का होना है ना, क्रूर मतलब गुस्सा आना, भीषण, तो ठीक है ये शब्द कुछ दिए गए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। बालिका साथ हो ली। उसकी अंतरात्मा उसे समझा चुकी थी कि उसके माता पिता इस नींद से न जागेंगे। उसे माता पिता को सचेत करने का इतना उद्यम पहले कभी नहीं करना पड़ा। यही उसके प्राणों में उनके सदा चेत रहने का अटल विश्वास हुआ। पहले चिदंबर ने अच्छी तरह से उसे अपना दुपट्टा पहना दिया, फिर उंगली पकड़कर धीरे धीरे डेरे की ओर चला जो वहां से कुछ ही फासले पर था। अकाल पीड़ितों की सचमुच सेवा के लिए, समुचित सेवा के लिए मद्रास के पतित पावन संघ के प्रधान निरीक्षक की हैसियत से संघ को साथ लेकर चिदंबर वहां आ गया। कुछ दिनों बाद धन संग्रह के लिए चिदंबर को मद्रास जाना पड़ा। शिक्षण पोषण के लिए अनाथ आश्रम में भर्ती कर देते के उद्देश्य से बालिका को भी साथ ले गया। वहां जाने पर मालूम हुआ कि राजा रामनाथ सिंह रामेश्वर जी के दर्शन कर दिनों से ठहरे हुए हैं। उसे मिल जाने के लिए बुलावा भेजा था। चिदंबर के पिता जज के पद से पेंशन लेकर कुछ दिनों तक राजा साहब के यहाँ दीवान रह चुके थे। उन दिनों चिदंबर को पिता के पास युक्त प्रांत में रहकर प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन करना पड़ा था। अब उसके पिता नहीं है। संवाददाता राजा साहब से मिलने के लिए चिदंबर उनके पास वास स्थल को गया। बाढ़ की बातचीत में बालिका का प्रसंग भी आया। चिदंबर उसे अनाथ आश्रम में परवरिश के लिए छोड़ रहा था। यह सुनकर करुणावश राजा साहब ने उन्हीं से अपने साथ सिंहपुर ले जाने के लिए कहा। चिदंबर इनकार करे ऐसा कारण न था। बालिका रानी साहिबा को देखरेख में उन्हीं के साथ उनकी राजधानी गई। 8 साल की लड़की रानी साहिबा की दासियों ने स्नेह तथा निरादर प्राप्त करती हुई उन्हीं से रहकर उन्हीं के संस्कारों से ढलती हुई धीरे धीरे परिणित हो चली। वहां जो धर्म दासियों का जो भगवान रानी से सेविकाओं तक के थे वहीं उसके भी हो गए। वहां सभी हिंदी बोलती थी, पर जो मधुरता उसके गले में थी वह दूसरों में न थी, जैसे हारमोनियम के तीसरे सप्ताह पर बोलती हो। रानी साहिबा उससे प्रसन्न थी क्योंकि दूसरी दासियों से वह काम करने से तेज और सरल थी। उसका नाम हिरनी रखा था, यानी एक लड़की का नाम हिरनी रखा था। ठीक है, और मैंने जो उसका अर्थ बताया था बच्चों इस शुरू में, वो हिरनी भी हिरन की ही फीमेल वर्जन होती है, लेकिन यहाँ पे एक नाम दिया गया है बच्चों। ठीक है, वह जिस रोज रणवास में आई थी तब से वह आज तक इसी तरह के हरण्य के दल से छुटी हुई हिरनी सी एकाएक खड़ी होकर सजग दुर्ग पार्श्व स्थिति का ज्ञान से प्राप्त करने लगती थी। वह कहाँ आई? यहाँ कोई भय तो नहीं है। दृष्टि के सूक्ष्मतम तार इस पृथ्वी के
इस पृथ्वी के परिचय से नहीं है, जैसे शून्य आकाश से बंधे हुए हों, जैसे पृथ्वी पर उतार कर विधाता ने एक भूल की हो। उसके इस भाव के दर्शन से हिरनी नाम कवि के शब्द की तरह रानी के कंठ से आप निकल गया। वही हिरनी जब जीवन के सभी छोटे और बड़े निर्णय नहीं करती, उसकी दृष्टि से सभी बराबर है, क्योंकि सब उसी ने हिरनी में एक आशा, एक अज्ञात सुख की आकांक्षा भी भर दी। इसी समय इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त कर राजकुमार घर लौटे और 2-3 बार हिरनी को बुला चुके थे। रानी दूसरी दासियों से यह समाचार पाकर हिरनी का विवाह कर देने की सोचने लगी। वही एक कहार राम गुलाम रहता था, नौजवान सा। रानी साहिबा ने उसे पूछवाया कि हिरनी से विवाह करने को वह राजी है या नहीं। वह बड़ा खुश हुआ। उत्तर में अपनी उस खुशी को दबाकर रानी साहिबा को कुछ करने वाले शब्दों से कहा, सरकार की जैसी मर्जी हो, सरकार की हुक्म अदूली मुझसे नहीं होगी। विवाह में घर वालों की राय न थी। राम गुलाम बागी हो गया था। एक दिन उसके साथ हिरनी का विवाह प्रसाद के आंगन में कर दिया गया। हिरनी पति के साथ रहने लगी। साल ही भर में एक लड़की की माँ हो गई। 2 साल और पार हो गए। साहिबा एक स्नेह हिरनी के कन्या स्नेह के बढ़ने के साथ साथ उस पर से घटने लगा। पहले जिन दासियों की उन्हें सामने न चलती थी, वे ताकत पर भी मौका मिले तो बदला चुका ले। एक दिन रानी साहिबा ताश खेल रही थी। पक्ष और विपक्ष में उन्हीं की दासियां भी श्यामा और स्याही उन्हीं की तरफ से मौका अच्छा समझकर बोली, सरकार को हिरनी ने आजा फिर धोखा दिया। मैं गई थी, उसकी लड़की को जुड़ा बुखार, कहीं कुछ भी नहीं। लड़की की बीमारी के कारण हिरनी 2 दिन की छुट्टी ले गई थी। रानी साहिबा पहले ही सो नाराज थी। अब धुआं देती हुई लकड़ी को हवा लगी, वह जल उठी। रानी साहिबा ने उसी वक्त शाही को एक नौकर से पकड़ लाने के लिए कहने को भेज दिया। शाही पुलकित होकर बूटा सिंह के पास गई। बूटा सिंह से उसकी आशनाई थी। बोली, सरकार कहती है हिरनी का झोंटा पकड़ कर ले आओ, अभी ले आओ, बहुत जल्द। बूटा सिंह जब पहुंचा तब हिरनी बालिका के लिए वैद्य की दी एक दवा दूध में घोल रखी थी। बूटा सिंह को मतलब समझाने के लिए तो कहा नहीं गया था। उसने झोंटा पकड़कर खींचते हुए कहा, चल सरकार बुलाती है। प्रार्थना की करुण चित्त से बूटा सिंह को देखते हुए हिरनी बोली, कुछ देर के लिए छोड़ दो, मयाना को दवा पिला दूं। घसीटता हुआ बूटा सिंह बोला, लौटकर दवा पिला, चाहे जहर, सरकार ने इसी वक्त तो बुलाया है। यानी चाहे तो दवा पिलाओ या जहर, यानी कि अभी बुलाया तो अभी बुलाया। शाही उसे साथ लेकर ऊपर गई। हिरनी रानी साहिबा की मुद्रा तक क्रूर चितवन देखकर कांपने लगी। रानी साहिबा ने हिरनी के पास पकड़ लाने के लिए शाही से कहा। शाही ने जोर से खींचा पर हिरनी का हाथ छूट गया, जिससे वह गिर गई, हाथ मोच खाकर उतर गया। रानी साहिबा क्रोध में कांपने लगी। दूसरी दासियों को पकड़ लाने के लिए भेजा। इसी इच्छा थी कि उसका सर दबाकर स्वयं प्रहार करे। दासियां पकड़कर ले चली तो रानी साहिबा को आंसुओं को देखती हुई उसी अनिद्य हिंदी में हिरनी क्षमा प्रार्थना करती हुई बोली, सरकार मेरा कुछ कसूर नहीं है, पर कौन सुनता है। इससे रानी साहिबा की सेवा में कसर रह गई है। जब पास पहुंची उसको झुकाकर मारने के लिए साहिबा ने घोंसा बांधा। हिरनी के मुख से निकला, हे राम जी। रानी साहिबा की नाक से खून की धारा बह चली। वह वही मूर्छित हो गई। हिरनी के बाल मुख उसी खून से रंग गए। डॉक्टर ने आकर कहा, गुस्से से खून सर पर चढ़ गया है। तब से जरा भी गुस्सा करने पर रानी साहिबा को यह बीमारी हो जाती है। तो बच्चों, ये था आपका पाठ जो एक हिरनी को लेकर था, यानी एक ये किसी महिला का नाम है, उसी को लेकर ये हमारा जो पाठ है वो है। मैं आशा करती हूँ आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।